मेरे आसपास नीला आसमान जिसके नीचे भारत की 125 करोड़ की आबादी जीती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि इस खुले आसमान के नीचे जो भी रह रहा हो वो रात में खुले में जो है ना सोए। देश बदलने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने के बाद मोदी ने अपने लिए एक नया लक्ष्य रखा है। लक्ष्य है 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का। तो यूपी में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया सपना देश को दिखाया है। परिश्रम की पराकाष्ठा से सपनों को पूरा करने की शपथ ली है उन्होंने। इसके लिए वो कह रहे हैं कि ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा, ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। मगर क्या इन नारों से न्यू इंडिया का यह सपना पूरा हो पाएगा? मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। का दूसरा नारा है, न सोऊंगा न सोने दूंगा। न चैन से बैठूंगा न इनको चैन से बैठने दूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से देश एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ है जो दिन में सपने देखते हैं और दिन में देखे गए सपनों को साकार करने के लिए रात में भी जागते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेते हैं ताकि देश चैन की नींद सो सके। सपने भी क्या हैं? सपने वही तो हैं जो एक आम आदमी देखता है। एक अदद घर, एक अदद नौकरी, 2 वक्त की रोटी और खुशियों से भरी एक छोटी सी जिंदगी। मैं मेरे सरकार के साथियों को भी कहता हूं, अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए खुद को देश का प्रधान सेवक कहा था। वही प्रधान सेवक दिन रात आम आदमी के सपनों को साकार करने में जुटा है। जानते हैं प्रधान सेवक वाली बात फिर क्यों याद आई? 12 मार्च को मोदी ने जब न्यू इंडिया का प्लान रखा तो उसके बाद ट्विटर पर #IamNewIndia चल पड़ा। एक ट्विटर यूजर ने नरेंद्र मोदी को टैग करके लिखा, मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नरेंद्र मोदी के लिए काम करता हूं, तो मैंने जवाब दिया, नहीं, नरेंद्र मोदी मेरे जैसे देशवासियों के लिए काम करते हैं। मोदी ने इसका जवाब दिया, बिल्कुल, सभी भारतवासियों का प्रधान सेवक बनने पर मुझे बेहद खुशी है। मोदी के इस ट्वीट को 8000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। 23,000 यूजर ने इसे लाइक किया है। बतौर प्रधानमंत्री या बतौर प्रधान सेवक मोदी ने लगभग 3 साल पूरे कर लिए। यूपी, उत्तराखंड ने जिस तरह मोदी को जिताया उसका इशारा बड़ा साफ है कि मोदी ने जो कहा वो किया, लेकिन मोदी रुके नहीं हैं। मैं चुनाव के हिसाब किताब से चलने वाला इंसान नहीं हूं, आप पहले से मैं कहता हूं। मेरे दिमाग में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। पीएम मोदी चुनाव लड़े भी और जीते भी, लेकिन उनका इरादा खुद को सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित करने का नहीं है। उनका तो सपना है न्यू इंडिया यानी नए भारत का, जिसको पूरा करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है 2022 तक।
11 मार्च को जब पूरे देश को हैरान कर देने वाले नतीजे आए, तो 12 मार्च को बीजेपी दफ्तर से जब पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया, तब आया उनके अगले 5 सालों का एजेंडा। हम 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के न्यू इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक पहला मुकाम हमारे सामने है 2022। मोदी एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं जो देश को ऑक्सीजन दे रहा है। मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, बीजेपी शासित राज्यों के जरिए 58% आबादी सीधे मोदी की निगरानी में है। मोदी इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि वृक्ष में फल है, उसे झुकना भी चाहिए और विनम्र भी होना चाहिए। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय पार्टी की बैठक में मोदी लोकसभा के 283 और राज्यसभा के 56 सांसदों को इसी जिम्मेदारी का एहसास करा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है। अच्छे दिन मोदी को एहसास है कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो आसान नहीं है। 125 करोड़ के देश में एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन शायद सब कुछ नहीं। मोदी वो कर रहे हैं जो शासन प्रमुख होने के नाते उनको करना चाहिए। ना बैठना चाहिए, ना बैठने देना चाहिए उन लोगों को जिन पर काम करने की जिम्मेदारी है। जिन्होंने मध्यम वर्ग को लूटा है, उनको लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, मैं जब तक बैठूंगा न चैन से बैठूंगा, न इनको चैन से बैठने दूंगा। मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जब वे किसी काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसमें खुद को भी झोंकते हैं। नेता और देश के कर्मचारियों को भी उसमें लगाते हैं। पूरे देश के हाथों को काम उपलब्ध कराते हैं। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश को गंदगी से मुक्त कराने का फैसला लिया तो उन्होंने खुद भी झाड़ू उठाई और बाकी देश को भी झाड़ू उठाने का आह्वान किया। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के मंत्र ने कामचोरों और भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी है। देश बदलने के लिए इन दोनों पर काबू पाना प्रधानमंत्री के लिए अहम प्राथमिकता है। मोदी की इस सोच से देश परिचित है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न चैन से सोऊंगा न सोने दूंगा। मोदी के इसी मंत्र ने देश में उन्हें कोरे वादे करने वाले नेताओं की नहीं, विश्वसनीय नेता की पहचान दे दी है। मोदी सिर्फ नेता नहीं, देश का नेतृत्व है। देश उनकी राह पर चलेगा, देश उनकी लकीर पर चलेगा। मोदी नेतृत्व की इसी जिम्मेदारी को समझते हुए बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। गुजरात के हमारे मित्र, जब मैं प्रभारी रहता था, जब मोदी जी के चुनाव होते थे, तो एक नारा हम लोग करते थे, वो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उनके सहयोगी कहते थे दूसरा नारा भी है, आपको पता नहीं। तो मैंने पूछा क्या है? उन्होंने कहा दूसरा नारा है, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो जो इनके साथ काम करेगा
उसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। करीब 3 साल में मोदी की ऐसी पुकार ने देश के दुश्मनों, भ्रष्टाचारियों, कामचोरों की नींद उड़ा रखी है। मोदी की अपने लिए खींची लकीर का ही नतीजा है कि 3 साल में उन पर या उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक धब्बा तक नहीं लगा। इसी का परिणाम यूपी से निकला। इन 5 राज्यों के चुनाव को नए हिंदुस्तान की एक नई नींव के रूप में मैं देख रहा हूं। यूपी में मोदी क्यों जीते? वो तो अकेले थे, उनके सामने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती जैसे धाकड़ नेताओं की फौज थी, फिर भी जीते मोदी। मोदी को यूपी के वोटर ने इसलिए जिताया और वो जानते हुए भी जिताया कि मोदी उनके सीएम नहीं बनने वाले हैं। मोदी इसलिए जीते क्योंकि गांव और शहरों में रहने वाला साधारण व्यक्ति भी मोदी को विश्वास और उम्मीद से देख रहा है। इसलिए मोदी को समर्थन दिया क्योंकि उन्हें लगा कि मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक प्रकार की सच्चाई है, वह गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। इस विश्वास की वजह है, सबसे ताजा वजह नोटबंदी। 8 नवंबर को जब मोदी ने नोटबंदी लागू की तो पैसों के लिए हाहाकार मच गया। पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया। लोग परेशान हुए, नाराज हुए, लेकिन मोदी ने 30 दिसंबर तक का वक्त मांगा था। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। सचमुच मोदी का वादा पूरा हुआ। 30 दिसंबर के बाद सचमुच लाइन खत्म होने लगी। एटीएम में भी पैसे आने लगे, बैंकों से भी पैसे मिलने लगे। देश मोदी का मुरीद हो गया। नोटबंदी के बाद हुए सबसे बड़े चुनाव में जनता ने अभूतपूर्व जीत के साथ मोदी का मुंह मीठा कराया। संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य कोई भी है, गलती कर सकता है। तो मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करेंगे। परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, ये मैंने दूसरा देश को वादा किया था। और तीसरा मैंने कहा था हम जो कुछ भी करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। कभी किसी ने किसी देश के शासन प्रमुख, किसी नेता को पूरी मेहनत करने की कसम खाते सुना है? ऐसी कसम को प्रधान सेवक ही खा सकता है, लेकिन परिश्रम की इस कसम के पीछे क्या सोच है, क्या दूरदृष्टि है? सुनिए 12 मार्च के मोदी के भाषण का अंश। आप भी समझ जाएंगे कि आपके प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, देश को 2022 में क्या सौगात देने वाले हैं। हमारे पास 5 साल का वक्त है। अगर 125 करोड़ देशवासी 5 साल अपने व्यक्तिगत जीवन में एक संकल्प हर वर्ष, संगठन के जीवन में हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस इकाई में काम करते हैं उस इकाई में एक नया संकल्प, 2022 तक उसको पूरा करके रहेंगे। अगर देश में ये मूड बन जाए तो ये देश पीछे नहीं रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं।